हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा एक नया टॉपिक, एक नया सेशन जिसका नाम है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। यस गाइस, वैसा देखा जाए तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। यस, 10 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। 10 लेक्चर में क्या क्या सीखा? बहुत बेसिक बेसिक चीजें सीखे, 2 टॉपिक कवर हो चुका है। पहला टॉपिक सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होता है और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कवर किए। सेकेंड टॉपिक सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इन सर्कुलर फंक्शन, और उसके तकरीबन 17 से 20 न्यूमेरिकल्स कवर किए। होप सो सारे बच्चों ने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है। अगर समझो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा नॉलेज होना जरूरी है आज के लेक्चर में। अगर वो भी नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करा दूंगा तो डर गायब हो जाएगा। मेन आज का जो टॉपिक है इनवर्स वाला है, तो उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। आओ मैं बताता हूँ चालू कहां से हुआ ये गेम। पहले तो मैं आप लोग को ना 11वीं 12वीं में लेके जाता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करके एक टॉपिक था, याद नहीं आ रहा, रुको मैं बता देता हूँ। समझो अगर किसी टीचर ने आप सभी से पूछा साइन 30 डिग्री क्या होता है, चलो आप सभी लोग से मैं पूछता हूँ साइन 30 डिग्री क्या होता है। साइन 30 डिग्री, हाँ बच्चा, साइन 30 डिग्री क्या होता है? तो आप लोग तुरंत आंसर दोगे 1/2। जिसको नहीं आता वो कैलसी उठाएगा। अच्छा, 30 डिग्री को ना रेडियन में भी बोल सकते हैं आप लोग। रेडियन में 30 डिग्री π/6 होता है। यस, तो अगर मैंने किसी बच्चे को दिया साइन π/6 तभी भी आंसर यही होता है। याद रखना, एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट होता है, एक डिग्री वाला और एक रेडियन वाला। तो हम लोग रेडियन को लेके चलते हैं, ठीक है बच्चा। वैसे कॉस का भी है, टेन का भी है, सेक का भी है, कोसेक का भी है, सो ऑन। 6 तो है। तो अगर मैंने किसी बच्चे को दिया π/6 रखो, इस साइन को उस साइड भेजो, तो बच्चे लोग बोलेंगे ऐसा कैसा, साइन इधर मल्टीप्लाई होता है डिवाइड। ऐसा नहीं, देखो बचपन का कहानी था, मल्टीप्लाई वाला टर्म उधर जाके डिवाइड होता है, डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होता है। उधर मतलब LHS वाला RHS में भाग रहा है, तो प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस में होता है, लॉग वाला एंटी लॉग। तो साइन वाला उधर जाके ना साइन इनवर्स होता है। यस, मैं अगेन बोल रहा हूँ साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2। ये याद रखेगा बच्चा, यस और नो, यस और नो। जैसे कि चलो यहाँ पर अगर मैंने किसी बच्चे को दिया साइन y इज इक्वल टू जेड है, साइन y इज इक्वल टू जेड, हाँ बच्चा। तो अगर मैंने बोला कि y का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर y रखो, साइन उस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ z। याद क्लियर है? अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है चलो बताओ। साइन hy इज इक्वल टू z, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर h का डिफरेंस है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही से क्लियर होता है ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। इसमें एक्स्ट्रा h आ गया तो इसको हाइपरबोलिक फंक्शन बोलेंगे, और इसमें से भी y को निकाला जा सकता है। यस, तो साइन उधर भेज दो, लेकिन साइन नहीं है, साइन h है, तो y इज इक्वल टू व्हाट? साइन h इनवर्स ऑफ z। रीड कैसे कर रहा है मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए ये समझा कि आप सभी को यस और नो। मैं अगेन बोल रहा हूँ यस और नो, मैं अगेन बोलता हूँ यस और नो। ओके, चलो इसका बताओ, सब लोग मिलके बताओ। अगर मैंने cos hy इज इक्वल टू z बोला है, तो अगर मुझे y का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? cos h को उधर भेजो, तो y इज इक्वल टू cos h उधर जाएगा तो क्या आएगा? cos h इनवर्स और z। रीड कैसे कर रहा है मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए क्लियर है? हर एक बच्चे को समझा? यस और नो, यस और नो, अरे हाँ या ना तो बोलो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग टॉपिक का आगमन करते हैं डेफिनेशंस। यस, डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में बताता हूं। इफ, अगर तुम्हारे लाइफ में किसी ने बोलिया इफ साइन hy इज इक्वल टू z है, देन यही डेफिनेशन है। देन y इज इक्वल टू व्हाट? y क्या हो जाएगा? y साइन h उधर जाएगा, साइन h इनवर्स ऑफ z। यस, यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है जहां पर हम लोग y को क्या बोलते हैं मालूम है? y इज कॉल्ड, देखो रीड कैसे करने का, रीड कैसे करने का ये समझो। अभी तक तो मैं ये बोल रहा था साइन h इनवर्स ऑफ z, लेकिन हकीकत में रीड कैसे करना है ये देखो। इनवर्स, पहले इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ z, वन मोर टाइम, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ z, वन मोर टाइम, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ z। चलो रीड करो, इनवर्स, अच्छा इनवर्स हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक साइन ऑफ z। तुम लोग नोटिस नहीं किया साइन का मैंने फुल फॉर्म लिखा SINE, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली व्हाट? सिमिलरली ये देखो साइन h इनवर्स हो गया। वैसे सिमिलरली व्हाट? चलो बताओ सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिमिलरली व्हाट? सब लोग यहाँ पर, हाँ बच्चा, सब लोग प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर ध्यान दो। तो y इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? cos h इनवर्स ऑफ z। यस, y इज इक्वल टू tan h इनवर्स ऑफ z। रीड कैसे करोगे चलो बताओ, मैं चाहता हूँ इसको रीड करके दिखाओ, रीड करके दिखाओ। यस, रीड करो, इनवर्स हाइपरबोलिक, रीड करने का तरीका है इनवर्स हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक कॉस, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन,
याद रखना कोसाइन ऑफ जेड। ये रीड करने का सिर्फ तरीका है और कुछ नहीं। यहां पर भी अगर रीड कर रहे हैं तो बताता हूं, इनवर्स, पहली बार मुझे लगता है कोसाइन नाम सुन रहा है ऐसा इनवर्स कोई बात नहीं, इनवर्स हाइपरबोलिक। सर ये सब पूछा जाएगा कि एग्जाम में? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ नाम के लिए बता रहा हूँ, नाम के लिए नाम बता रहा हूँ इसका। इनवर्स हाइपरबोलिक, टेन नहीं होता, वो टेंजेंट होता, फुल फॉर्म ये होता है टेंजेंट ऑफ जेड। अपन ऐसा रीड ही नहीं करेंगे, अपन कैसे रीड करने वाला ये देखो, cos h इनवर्स ऑफ z, tan h इनवर्स ऑफ z, सिंपल। वैसे ही tan के बाद cot आता है, कोटेंजेंट, फिर sec आता है, secant, कोसिकेंट, ऐसा। ठीक है, हम लोग देखो, मैं तुम लोग को एक क्लियर कट बताता हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ना यही तीन आता है एग्जाम में, cos h इनवर्स, tan h इनवर्स और यहाँ पर sin h इनवर्स, यही एग्जाम में आता है। लेकिन यहाँ पर है ना कुछ एग्जाम होते हैं टीचर लोग का, टीजीटी बोलते हैं जिसको, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वो सब बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ प्योरली इंजीनियरिंग के लिए बना रहा हूँ, इंजीनियरिंग के लिए, बीएससी के लिए और डिप्लोमा वाले के लिए। और अगर कोई अलग बैकग्राउंड से आ रहे तो प्लीज आप लोग का कोई टॉपिक मिस हो सकता है, तो आप लोग यहाँ पर ब्लेम मत करना, सर ये टॉपिक आपने नहीं सीखा है। बच्चा जितना हो सकता है मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चा। आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो गया सबको, यस और नो, यस और नो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात सुनो, हम लोग को कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, सिलेबस में ना डोमेन और रेंज था 11वीं में, नाम सुना रहेगा, होप सो कुछ ना कुछ बच्चे ने तो जरूर सुना होगा, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। देखो नाम के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर फॉर नॉलेज ओनली, ये अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं इसका चाहिए तो आप लोग चैट जीपीटी से खुद से इनिशिएटिव लेके सॉल्व करो। अगर समझो मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन h इनवर्स ऑफ z, सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर z का जो अवकाश होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, यस डोमेन, z को वैल्यू, और ये जो आंसर आता है उसको रेंज बोलते हैं, रेंज। सो अपने सिलेबस में ये अभी तक नहीं है कि z का क्या वैल्यू आने वाला है, z का भी अपना एक अवकाश होता है, कुछ भी नहीं डाल सकते आप लोग। y का जो आंसर आता है कुछ भी नहीं आएगा, आई में नहीं आएगा इसका आंसर, याद रखना। डोमेन, डोमेन में अब आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर ये जो z है इसके बारे में भी कुछ चर्चा होना चाहिए। z इज नॉट रियल, रियल मतलब इसका ऐसा नहीं बोलेगा साइन h इनवर्स ऑफ i, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। देखो हाइपरबोलिक है ना, आई वगैरह नहीं, तुम लोग को बताओ z का एक लिमिटेशन है कि यही वैल्यू डाल सकते हो, ये मैंने नहीं बनाया, ये डोमेन और रेंज वाला कंसेप्ट है। अभी फिलहाल के लिए इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा, सिर्फ बता दे रहा हूँ कि z का जो वैल्यू है ना उसको डोमेन बोलते हैं, और इसको सॉल्व करने का जो आंसर आता है उसको रेंज बोलते हैं। यस, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस हमें ना कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यस, मैंने अगेन बोलता हूँ, फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, फॉर्मूलाज हर एक बच्चे के जुबान पे होना चाहिए। चलो यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, जगह कम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ फिलहाल के लिए। जैसा जैसा बोलूंगा ना टाइम लो और याद करो, ठीक है। फॉर्मूला इसका प्रूफ भी करेंगे आज के लेक्चर में, हालांकि एग्जाम में प्रूफ आने का चांसेस कम होता है, लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे। फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, यस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, हर एक बच्चा मेरी हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सबसे पहला मैं जो फॉर्मूला देने वाला हूँ साइन h इनवर्स ऑफ z वाला देने वाला हूँ, साइन h इनवर्स ऑफ z, इसका एक फॉर्मूला होता है। यस, यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं ना, हर एक 6 के 6 आइटम का फॉर्मूला होने वाला, साइन h इनवर्स ऑफ z, cos h इनवर्स, tan h इनवर्स, cot h इनवर्स। यहाँ पर मैं फॉर्मूला देता हूँ, देखो कैसे याद करने का वो भी याद रखो। लॉग लिखना है, z लिखना है प्लस अंडर रूट में z स्क्वायर प्लस 1। सो लेडीज एंड जेंटलमैन पहला ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी देखा जाएगा क्या बता रहा हूं, पहले ये फॉर्मूला याद रखो। कहां से आया मैं सब बताऊंगा, तकलीफ मत लो, पहले याद रखो। लॉग ऑफ z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1, वन मोर टाइम, लॉग ऑफ z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1। लाइफ में जब पहला फेज आता है ना तो पॉजिटिव फीलिंग के साथ आगे बढ़ो, तो सब पॉजिटिव दिख रहे हैं। आओ, लेकिन लाइफ इज व्हाट, उतार चढ़ाव, कभी ऊपर आता है तो कभी नीचे आता है। तो यहाँ पर दूसरे वाले फेज में ना हम लोग का नेगेटिव वाली फीलिंग आएगी, मतलब लॉग देखो यहाँ पर z तो है प्लस अंडर रूट, नोटिस करने वाली बात है यहां पर ध्यान दो। यस, लाइफ में पहला प्लस आया फिर माइनस आया, ध्यान से देखना चाहिए, यहां पर चेंजेस है। तो जब तक मतलब अब एक इंसान सीख चुका है कि लाइफ में प्लस भी आता है तो माइनस भी आता है, जब तक ये हकीकत बात समझता है ना तो उसका आधा लाइफ चले जाता है। आधा लाइफ क्यों बोले सर, मैं बताता हूँ। तीसरा वाला फॉर्मूला देखो, मैं वैसे लिंक करूंगा, लॉग तो आएगा, अब उसको मालूम पड़ गया उस बच्चे को कि आधा लाइफ चले गया, लेकिन लाइफ में प्लस भी आता है माइनस भी आता है, तो यहाँ पर उसको याद रहे 1 प्लस z 1 माइनस z। और जब तक ये पता चलता है आधा लाइफ बीत जाता है। ऐसा याद करो ना, कुछ भी इलॉजिक तरीके से लॉजिक बनाओ, बस याद होना चाहिए हर एक बच्चे को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस और नो, या यस और नो, यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना। ये 3 फॉर्मूला याद रखो, फिर मैं आगे का भी बताता हूँ, आगे भी एक फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला आएगा ना आगे। पहले ये तो याद करो
ये तो याद करो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स मैं बताता हूँ। यस, अपने सिलेबस में ना टीचर लोग यही बताते, मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा और इसका भी प्रूफ करूंगा, बेफिक्र रहो, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इसको याद रखो, कैसे याद किया, लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस वन, दूसरे वाले में जेड स्क्वायर माइनस वन, तीसरे वाले में जब तक हम लोग को समझा कि प्लस माइनस दोनों आता है तब तक आधा लाइन बीत जाता है। ये कंडीशन याद रखना, जेड प्लस वन नहीं, वन प्लस जेड है, वन माइनस जेड है, वन 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 पहले, वन पहला। बोलो याद रखे सबको, प्लीज इधर तक याद करो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको याद करो, फिर मैं आगे का बताऊंगा। आगे मैं बोल रहा हूँ इसको याद करने के बाद ही मैं आगे का बताऊंगा, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो। डन बच्चा, अब यहां पर ध्यान दो। यस, साइन एच इनवर्स, कॉस एच इनवर्स, टेन एच इनवर्स। मेरे जो 9वीं 10वीं वाले बच्चे भी होते हैं, 11वीं 12वीं वाले होते हैं ना, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ ऊपर का 3 करने का, नीचे का 3, थोड़ा लॉजिक लगाने का। हालांकि ये सबको मालूम है कि कॉट कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो 1/10। लेकिन इनवर्स में ऐसा कुछ नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कॉट इनवर्स, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये राइट है, ये रॉन्ग है। यस, ऐसा नहीं बोलने का सर अगर आपको ये चाहिए ना तो कॉट एच इनवर्स ऑफ जेड, इसका मतलब मैं इसका उल्टा कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मूला है, मैंने आप लोग को सिखाया भी होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं आज के लेक्चर में सिखा दूंगा, हुआ तो पॉसिबल। कॉट एच इनवर्स ऑफ जेड, देखो याद करने का तरीका समझो। यस, तो कॉट इसी का सहारा लूंगा मैं हर बार मेरे बच्चे लोगों को बोलता हूँ ऊपर का 3 याद रख, नीचे का है ना लॉजिक याद कर। डायरेक्टली क्या लिखने का, 1/2 लिखने का, 1/2 लॉग, ये 1 प्लस जेड है ना तो जेड प्लस वन लिखने का, ये 1 माइनस जेड है तो जेड माइनस वन लिखने का। मतलब सर समझा नहीं, देखो 1 प्लस जेड तो मैंने क्या लिखा, जेड प्लस वन, 1 माइनस जेड उल्टा लिख दिया, इसको एक्सचेंज एक्सचेंज, इसको इधर इसको इधर, बस ये याद रखने का। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ लॉजिक याद रखो, कॉट एच इनवर्स ऑफ 1/2 लॉग जेड प्लस वन अपन और जेड माइनस वन। ऊपर का 3 याद है ना तो नीचे का लॉजिक बनाओ। अच्छा, यहां पर क्या आएगा, सेक एच इनवर्स ऑफ जेड, इसका यस इधर से आइडिया लगाने का, तो आइडिया लगाओ, मालूम पड़ा रेसिप्रोकल कर रहे हो, आइडिया सिर्फ हिंट लो कैसे करने का। लॉग तो आएगा 1, अरे सर हाँ जेड की जगह पे 1 प्लस अंडर रूट, अरे 2 मेंबर दिखता है उधर इंटरचेंज करना, इधर 2 मेंबर नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है जेड स्क्वायर माइनस वन है ना तो यहाँ पर 1 माइनस जेड स्क्वायर आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जेड स्क्वायर माइनस वन है ना तो 1 माइनस जेड स्क्वायर आएगा, एक्स्ट्रा नीचे जेड आता है, याद रखना। यस, एक्स्ट्रा नीचे जेड आएगा। सर कहां से है, मैं बोला मैं प्रूव करूंगा, आप लोग क्यों अभी याद करो ना, अभी याद करो ना, मैं बताऊंगा इसका प्रूफ कहां से है, सबर रखो, फिलहाल के लिए इतना याद रखो। चलो इसका भी एक्सपीरियंस है, बोलो क्या आएगा। पहले तो कोसेक एच इनवर्स ऑफ जेड लॉग, ये इसको 1 लिख दो प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 है, उल्टा कर दो 1 प्लस जेड स्क्वायर और एक्स्ट्रा जेड आता है, याद रखना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 6 फॉर्मूला अपने जुबान पे होना चाहिए। आज के लेक्चर में मैं इसको प्रूव करने वाला हूं। अभी जितना भी हुआ है उसमें अपन ये सिर्फ प्रूफ करने वाले, प्रूफ पर फोकस करेंगे। अच्छा, प्रूफ से याद आया, मैं तुम लोग को एक चीज लेके चलता हूँ, यहाँ पर सुनो। अरे यार कपड़ा किधर है, हाँ, डोमेन और रेंज अपने सिलेबस में नहीं, बस स्टिल मैं छोटा मोटा बात करूंगा टाइम आने पर। अपने इंजीनियरिंग वाले टॉपिक में डोमेन एंड रेंज नहीं है, मैं अगेन क्लियर कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं है, शायद फ्यूचर में आ जाए। मैंने कुंभोजकर में देखा तो कहीं पर दिखा नहीं, इसका मतलब कुंभोजकर अपना स्टैंडर्ड बुक है, अगर उसी में नहीं है तो इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 3 याद रखो, इसका लॉजिक याद रखो। कॉट एच इनवर्स 1/2 तो रहेगा लॉग 1 प्लस जेड का जेड प्लस वन, 1 माइनस जेड का जेड माइनस वन, इसका इसकी जगह पे 1 लिखना है, याद रखो 1, और जेड स्क्वायर माइनस वन का 1 माइनस जेड स्क्वायर। यस, चाहे कुछ भी करो, 5 मिनट का टाइम लो, वीडियो पॉज करो, इसको याद करो, तभी आगे बढ़ो, क्योंकि अभी अपने को प्रूफ भी करना है। और मैं जो बताने वाला था यहाँ पर सुनो, क्या आप लोग को ये मालूम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू और 0, हाँ या ना। अभी ये मेरे को हेल्पर लगने वाला है। क्या आप सभी को मालूम है अगर मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है तो इधर फॉर्मूला मैटर, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर है ना कुछ ऐसी हेल्पर, मैंने बोला हेल्पर, आज के प्रूफ में लगने वाला है अपने को हेल्पर। अच्छा, यहाँ पर है ना अभी चेंजेस होने वाला, चेंजेस क्या होने वाला ये देखो, चेंजेस क्या होने वाला ये देखो, ए रहेगा e रेज़ टू x द होल स्क्वायर, अभी दिखेगा, अरे मेरा चॉइस है, मैं वेरिएबल को e रेज़ टू x बोल रहा हूँ, प्लस b e रेज़ टू x प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा दिखेगा। तब यही सुनो बच्चा, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना, मेरी जान, सिर्फ वेरिएबल इधर एक्स स्क्वायर है ना, इधर अगर कैटरीना होता तो कैटरीना का स्क्वायर लिखता, समझ पा रहे हो। तो अभी यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स है ना उसका वैल्यू, तो वेरिएबल ई रेज़ टू एक्स है, तो ई रेज़ टू एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये याद रखो ना, ये याद रखो ना ऐसा,
प्लीज लगने वाला है ना, तो आप लोग इग्नोर मत करो। लगने वाला, मैंने बोला लगने वाला है, ये याद रखो। और हेल्पर कौन कौन लगने वाला है, ये दोनों हेल्पर हो गए। साइन एच एक्स का फॉर्मूला याद है, साइन एच वाई का फॉर्मूला, चलो कॉस एच वाई का फॉर्मूला, यस टेन एच वाई का फॉर्मूला। अरे अपना टॉपिक है इनवर्स, तो इसका मतलब हाइपरबोलिक का कुछ तो लगेगा। ये बहुत इजी था, बहुत इजी था। देखो क्या लिखते हैं, ई रेस टू वॉट, ये वाला आइटम लिखते हैं वाई, ई रेस टू वॉट यही वाला आइटम लिखते हैं माइनस वाई। साइन आता है ना तो बीच में याद रखना, साइन का मैंने कैसे सी ए, कॉस रहेगा तो ऐड होता है, एस एस, साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होता है, साइन है तो सब्ट्रैक्ट, और नीचे टू फिक्स है। अच्छा यहाँ पर भी ई रेस टू वॉट यही वाला आइटम है, ई रेस टू वॉट वाई, ई रेस टू वॉट माइनस वाई अपॉन 2 कॉस सी ए, चार्टेड अकाउंटेंट बोलते हैं ना अपन, तो कॉस रहेगा तो ऐड होता है। और 10 क्या होता है, इसका दोनों का अपॉन करेगा, इसका अपॉन करेगा तो दोनों का मर जाएगा नीचे वाला। यस मुझे लगता है ये सब हेल्पर लोग हैं आज के लेक्चर के लिए, हेल्पर लोग हैं, मैंने बोल दिया हेल्पर है, ये हेल्पर है। प्रूफ के लिए ये सब हेल्पर लोग हैं, फॉर प्रूफ, हाँ फॉर प्रूफ, प्रूफ के लिए ये सब हेल्पर है लगेगा। फिलहाल के लिए आप लोग एक काम करो, ये समझ गया बेसिक डेफिनेशन, इसको याद करो, अब प्रूफ चालू करेंगे। चलेगा, स्टार्ट करेंगे बच्चा, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठना, क्योंकि अब चालू करने वाले हमारा प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन। ये 6 के 6 को हम लोग प्रूफ करेंगे। आओ आइडिया लो प्लीज, हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है 100% फोकस करो, 100% फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रहा 50%, 60%, 70%, 100%। बहुत ईजी है, मैं अगेन बोल रहा हूँ बहुत ईजी। अगर यूनिवर्सिटी में आ गया तो आसानी से आप लोग 3 से 4 मार्क्स लेके जा सकते हो। आओ यहाँ पर देखो क्या सीन है, लिखा इफ z इज रियल, z इज रियल प्रूव दैट, मतलब ये z रियल होता है, रियल का मतलब समझता है जिसमें i नहीं होता, याद रखना ये कंडीशन है। चलो स्टार्ट करेंगे। ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग का कहानी था ना LHS ले लो या RHS, अगर मैं सिर्फ LHS लेता तो कुछ सॉल्व ही नहीं होगा तो हम लोग है ना इसको एक नामकरण करेंगे, नामकरण। यस लेट साइन h इनवर्स ऑफ z को मैं नाम दूंगा y, क्या नाम दे दिया y। अरे समझने वाले समझ गए थे, साइन एच वाई इज इक्वल टू z था तो y निकालना था साइन h इनवर्स ऑफ z, ऐसा मैंने इसको नाम दे दिया y। तुम लोग को y पसंद नहीं, कुछ और नाम दे दो, x नाम दे दो, तुम्हारा चॉइस, माई लाइफ माई रूल। अच्छा x नाम दे दो, x नाम दे दो, बोलो x नाम दे, चलो x। गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, बस गुस्सा नहीं होना मुझसे। तो अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ h इनवर्स है, z का वैल्यू चाहिए क्योंकि z, तो ये साइन h इनवर्स उस साइड तो क्या हो जाएगा साइन h ऑब्वियसली, तो z इज इक्वल टू क्या होगा साइन एच एक्स, साइन एच एक्स। यस चलेगा ना, चलेगा या नहीं चलेगा, हाँ या ना, y लिखो कुछ भी लिखो, यस और नो। देखो क्या लिखा, z का वैल्यू चाहिए, z का वैल्यू चाहिए, z का वैल्यू चाहिए, तो साइन h इनवर्स उस साइड तो क्या हो जाएगा साइन h। और अभी तो बेसिक डेफिनेशन तुम लोग को सिखाया था मैंने, हेल्पर हेल्पर देखो हेल्पर, z इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या था, ये देखो यहाँ पर x है तो e रेज़ टू x, e रेज़ टू माइनस x और बीच में माइनस अपॉन में 2। अगर किसी बच्चे को याद है तो अगर y रहता तो y, कैटरीना है तो कैटरीना कैटरीना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 2 है इधर भेज दो, हाँ 2 और z e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x। बहुत आसान लगेगा अभी आपको। पहले तो ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दो, कैसे करेंगे सर, बहुत इजी होता है, इसको जगह पे नीचे गिरा दो। आप सभी को ये मालूम होगा हम लोग कोई भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे, उसको जगह पे नीचे गिरा देने का। यस ये वाला नहीं, ये वाला रहेगा तो ये ऐसे रहता पावर पावर पावर। अगर ये एक्स रेज़ टू माइनस 5 तो इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, एक्स रेज़ टू 5, ई रेज़ टू माइनस एक्स, देखो पावर है ना तो इसको हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं, ई रेज़ टू एक्स 1 अपॉन करके। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। प्लीज ये नहीं बोला ये ओवरऑल डिवाइड, देख बेटा ऐसे ये ओवरऑल डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर किसी को मैं बोलूंगा क्या बेटा यहाँ पर ये सी उधर जाएगा, तो अगर वो बच्चा हाँ बोल रहा है, इसका मतलब तुम लोग का है ना कंसेप्ट में लोचा है, ये सी उधर नहीं जा सकता। तुम लोग बोलेंगे अरे सर ऐसा कैसा, डिवाइड तो हो रहा है बेटा, ओवरऑल डिवाइड नहीं हो रहा है, ये वाला सी ओवरऑल डिवाइडर है, ये उधर जा सकता है, ये नहीं जा सकता। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओवरऑल बनाना पड़ेगा। रुको इसको मत देखो, पहले बोलो e रेज़ टू x into e रेज़ टू x, e रेज़ टू x द होल स्क्वायर माइनस 1 into 1 1, पहले ऐसा ऐसा फिर नीचे वाला। अब ये e रेज़ टू x इधर जा सकता है, यस अब ये e रेज़ टू x ओवरऑल है, पहले नहीं था, ठीक है बच्चा। चलो इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 2 हाँ z e रेज़ टू x, और यहाँ पर क्या चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2x हो गया माइनस 1। चलेगा या नहीं चलेगा, इतना समझा या नहीं समझा, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। एक्चुअली ये वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट कर दिया था, 2 घंटा 3 घंटा लग गया था मेरे को वीडियो बनाने में ये वाला, और उसके बाद मालूम पड़ा कि माइक ही नहीं चल रहा था। सोचो
कितना फ्रस्ट्रेशन में आ गया रहेगा मैं। ठीक है, ऑफलाइन लेक्चर छोड़ के मैंने ये वीडियो बनाया, 3 घंटा चले गया। 3 घंटा तुम लोग के लिए 1 घंटा, मेरे लिए 3 घंटा जाता हो। ठीक है, रफ करो लिखो, रफ करो लिखो, वो सब चीज़ों का, और मालूम पड़ा माइक ही नहीं लगाया था मैंने। ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 2 को उधर भेज दिया, ये 2 को उधर भेज दिया। उसके बाद क्या होगा, इसको हमने पॉजिटिव किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, यस। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने हेल्पर में कुछ तो लिखा था, याद करो, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक ई रेज़ टू 2x को रखो, ये इधर है, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा, 0 ई रेज़ टू 2x, हाँ, -1, ये उधर जाएगा तो क्या, -2z ई रेज़ टू x। तुम लोग को बता दो, अभी एक क्वाड्रेटिक जैसा दिखने वाला है। तुम लोग को मैंने ट्रेनिंग पीरियड में भी बता दिया था, ट्रेनिंग जब चालू था अपना हेल्पर का, तभी मैं बता दिया था। अच्छा, ई रेज़ टू 2x से इसको ऐसा लिखो, 2z ई रेज़ टू x -1। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी ये यहाँ पर दिखना चालू होगा क्वाड्रेटिक जैसा। याद रखना, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने मालूम पड़ेगा क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या किया, 2 को उधर भेजा, इसको पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेज दिया, यस, क्वाड्रेटिक दिखेगा। ई रेज़ टू 2x, अरे ई रेज़ टू 2x है क्या, ई रेज़ टू x द होल स्क्वायर। पहले डेट इज करने दो, डेट इज समझता, डेट इज ऐसा लिख दिया मैंने, ई रेज़ टू 2x माइनस, मैं 2-3 स्टेप से ना एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखोगे चलेगा। मैंने डेट इज मतलब ऐसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक मेरा है ना, बचपन में आदत था ऐसा, मैं कभी लिखने में ना चिड़चिड़पना करता था। यस, मुझे ऐसा ले, तुम लोग ही मेरे को बोलो कौन सा तुम लोग को अच्छा लग रहा है, अब ईमानदारी से बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। यस, ये वाला, ये भी हालांकि अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम लोग का आदत था ना इक्वल टू 0 उस साइड होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो मैंने डेट इज कर लिया। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ और नहीं, इसको हम लोग वैसे लिख सकते हैं, ई रेज़ टू x द होल स्क्वायर माइनस 2z ई रेज़ टू x -1 इक्वल टू 0। हेल्पर को आवाज दो ना जरा, हेल्पर को आवाज दो ना, ये क्वाड्रेटिक है, यस ये क्वाड्रेटिक है, अगेन बोलो ये क्वाड्रेटिक है, ये देखो ना, ई रेज़ टू x द होल स्क्वायर। कंपेयरिंग करूं, रुको रुको रुको, यहाँ पर रुका हूं मैं, वापस जाता हूँ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसको डायरेक्टली सर ऐसा कर सकते थे, हाँ तुम्हारा चॉइस, माय लाइफ माय रूल। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो इसको उठा के डायरेक्टली बीच में डाल दो, फिर ऐसा ले लो, अरे अपना अपना चॉइस है। इधर मैंने 1 2 3 4 5 लाइन किया है, तुम लोग 2-3 लाइन में भी कर सकते हो, मतलब 1-2 लाइन स्किप कर सकते हो अगर तुम्हारा दिमाग अच्छे से चलता है तो। नहीं चलता तो करो ना, क्या ही जाता है, ट्रेनिंग ले लो। अब यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद, तुम लोग को बता दो कंपेयरिंग विद व्हाट, किससे कंपेयरिंग करेंगे, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, a e रेज़ टू x द होल स्क्वायर प्लस b e रेज़ टू x प्लस c इक्वल टू 0। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझसे आर्ग्यूमेंट करने से पहले ये मत बोलना, ये मत बोलना कि सर इधर माइनस है तो इधर माइनस लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा प्लस ही लिखते हैं सर, ये छोटी छोटी बात बोल रहे हो बेटा। मैं बार बार बोला हूँ कि मैं ऑनलाइन वाला टीचर नहीं, मैं ऑफलाइन वाला टीचर है, और बच्चे लोग अक्सर मुझसे ये छोटा छोटा डाउट पूछता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो हियर a का वैल्यू, हियर a इज इक्वल टू, a मतलब क्या हो गया, इसके साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, ये 1। ओके, b मतलब ई रेज़ टू x के साथ, ई रेज़ टू x के साथ 2z नहीं बोलना, नहीं तो चमाड़ मारूंगा, घर पे आके मारूंगा। 2z नहीं, ई रेज़ टू x के साथ -2z है, -2z। और c का वैल्यू क्या आ रहा, -1। और बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड हर एक बच्चे को मालूम है, ई रेज़ टू x का फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वैल्यू पुट अप करेंगे। सर इधर x आता था ना, यहाँ पर वेरिएबल मेरा ई रेज़ टू x है तो ई रेज़ टू x, अगर ये ax स्क्वायर होता तो x, अगर ये भी नहीं जानता तो तुम लोग एक नया वेरिएबल पिक्चर में ला सकते हो, ई रेज़ टू x को m पुट अप करो तो am स्क्वायर प्लस b m प्लस c, समझ पा रहे हो, अपना अपना चॉइस है। या ई रेज़ टू x को y पुट अप करो, a y स्क्वायर प्लस b y, फिर इधर y लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप करते हैं, बोलो माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है, -2z, यस, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब यहाँ पर -2z का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1 अपॉन और 2, a का वैल्यू क्या है 1। फॉर्मूला मेथड है भाई, इंडियन मैथमेटिशियन था श्रीधर आचार्य जी, याद करो। तो ई रेज़ टू x क्या हो गया, ई रेज़ टू x इज इक्वल टू, ये 2z हो गया, 2z, यस, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो गया, स्क्वायर दोनों, देखो इधर है ना माइनस है, भूलना नहीं, तो प्लीज माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव था, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4z का स्क्वायर z स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर पहले साइन को मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +4 अपॉन 2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक गलती होता है, मेरे 10वीं वाले बच्चे लोग से भी गलती हुआ ये, उन लोगों ने ये 2 और ये 2 कैंसिल करते। देख बेटा, तेरे लाइफ में कभी ऐसा कुछ दिया है तो ए कैंसिल नहीं कर सकता, तो कब कैंसिल कर सकता मालूम है, जब ये ए ओवरऑल मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा तो कैंसिल होता है, ऐसा कैंसिल नहीं होता। सो बच्चा ये 2 और ये 2 को कैंसिल नहीं करना। हाँ, अगर खुदा ना कर ये 2 ओवरऑल बाहर होता तो कैंसिल होता। चलो देखते हैं, हम लोग उसी के जुगाड़ में लगेंगे। अभी देखो यहाँ पर 2z प्लस माइनस, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है 4, लेकिन ये तो रूट के इधर ही रहेगा ना 4, हाँ ठीक है,
जेड स्क्वायर प्लस 1 दिखना चालू होएगा अभी यहाँ पर, ये रूट इसके बाद भी जाता है, रूट इसके बाद भी जाता है, तो यहाँ पर 2z प्लस माइनस, जब इसके बाद जाएगा तो 2 हो गया, इसके बाद जाएगा तो ऐसा होता है। मुझे भी मालूम है एक बच्चे ये सोच रहे हैं सर मुझे बचपन में ऐसा सिखाया था, कौन सा बचपन सर, ये और ये कैंसिल होता है, वेरी गुड, टीचर ने बरोबर सिखाया, तेरा ध्यान नहीं था नालायक, तेरा ध्यान टीचर पे था। ऐसा रहता है तो नहीं होता, ऐसा रहता तो नहीं होता, ऐसा केवल स्क्वायर और रूट है तो कैंसिल होता है, ऐसा रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा, याद रखना, यस ये याद रखना, ठीक है। अपन और 2, अभी भी ये और ये कैंसिल नहीं होगा, ये और ये कैंसिल है, तो एक काम करो ऊपर से 2 को कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा बोलो, ऊपर से 2 को कॉमन लिया तो z प्लस माइनस 2 बाहर है, z बचा प्लस माइनस 2 बाहर है, तो यहाँ पर क्या बचा अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1 अपन और 2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन 2 टू गेट कैंसल, और आंसर आ गया क्या, ई रेज़ टू x का, बोलो आंसर क्या आ गया, ई रेज़ टू x का z प्लस माइनस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1। क्या ये आंसर था? नहीं नहीं, ये आंसर नहीं था। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताओ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। एक मिनट वापस जाओ, सर ये इजी था, इजी था, इधर भी हो गया सर, इतना तो मैं भी कर पाऊंगा। कंपेयर किया श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाया, बस 4 को कॉमन लिया इधर से, यस, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, इसका स्क्वायर रूट तो 2 जन है ना, अगर अकेला होता तो स्क्वायर रूट का ये स्क्वायर गायब हो जाता, ठीक है, प्लस तो ऐसे रखेगा, 2 को कॉमन लिया, 2 उड़ गया। सर 2 केस आ रहा है, ई रेज़ टू x इज इक्वल टू z प्लस, एक बार ऐसा लिखते थे ना बचपन में, z स्क्वायर प्लस 1 और ई रेज़ टू x इज इक्वल टू z माइनस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1। मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट दूंगा, ध्यान से सुनो, एक शॉर्टकट दूंगा, इसके पीछे का मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझा बच्चा आप सभी को, यस और नो, यस और नो, यार समझा, एक बार प्लस लिखा एक बार माइनस, अभी तक अपना प्रूफ हुआ नहीं है, लॉग भी, अरे एक्सपीरियंस है अपने को, मैं बताता हूँ, रुको, ये इनवैलिड है, अरे सर कुछ भी ऐसा कैसे इनवैलिड, ऐसे लिखो एग्जाम में, मैंने बोला लिख, मैं बताता हूँ। कहानी ऐसा है, तेरे को ई रेज़ टू x का प्रॉपर्टी मालूम है, ई रेज़ टू x का, तेरे को हकीकत बताओ, ई रेज़ टू x ना हमेशा हमेशा इसका x की जगह पे कुछ भी वैल्यू डाल, रुक मैं बताता हूँ, कैलसी है ना बिल्कुल था, ई रेज़ टू x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, सच बताओ तो, हमेशा पॉजिटिव, x का वैल्यू कुछ भी डालो, x का वैल्यू कुछ भी। सर ये क्या सीन है, ये मैं पहली बार सुन रहा है बच्चा, अगर तू पहली बार सुन रहा है इसका मतलब तूने कभी 11-12 में फंक्शन चैप्टर, डोमेन, रेंज के बारे में सीखने की कोशिश नहीं किया। ई रेज़ टू x का एक ग्राफ भी है, तुम लोग को बताओ, ई रेज़ टू x ऐसा y ऐसा, प्लीज ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इनवैलिड क्यों है, अदरवाइज तुम लोग ना आग बंद करके माइनस वाले को इनवैलिड करना हर केस में, जितना भी 6 के 6 में, मैं बताता रहूँ। ई रेज़ टू x का एक कहानी ऐसा है कि यस ये ऐसा ग्राफ होता है, ये y, देखो x का वैल्यू कुछ भी डालो, x का वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या होता है मालूम, y का वैल्यू पॉजिटिव, जब मैं पॉजिटिव बोलता तो y का वैल्यू पॉजिटिव, शायद दिख रहा है ये ग्राफ है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में y का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो, अगर मैं बोलता हूँ ई रेज़ टू x का वैल्यू, तो इसका मतलब y, y याद रखना, कोई भी अगर मैं बोलूंगा साइन x का वैल्यू, तो आप लोग क्या करने का, y बनाने का, यस y, यस, तो y का वैल्यू देखना रहता है, मतलब इन शॉर्ट रेंज, रेंज अगर किसी को याद आता रहेगा तो। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। अभी मैं तुम लोग के सामने यहाँ पर कुछ चीजें प्रूव करने वाला, चलो e के पावर में और x है ना, तो एवरीवन एवरीवन x के जगह पे कुछ भी डालते हैं हम लोग, चलेगा, रेडी, x के जगह पे कुछ भी वैल्यू डालते हैं, चलो देखते हैं y का वैल्यू क्या आ रहा है, x की जगह पे कुछ भी डालेंगे, पुट 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 प्लीज पुट, फिर y का वैल्यू बताने का, y का वैल्यू, चलो रेडी, चलो तुम लोग बोलो, y के पावर में x के पावर में कुछ 5 डालते हैं, 5, तो ई रेज़ टू 5 क्या होगा, को मैं आता हूं उधर, थोड़ा मैनेज करो, ई रेज़ टू 5, ये ई हो गया, ई रेज़ टू 5, प्लीज देख पा रहे हो बच्चा आप लोग, ई रेज़ टू 5 आंसर देखते हैं, 148.41 148 कुछ तो आया, 148.41 एंड सो ऑन, चलो अच्छा कुछ और बोलो ना, सर -9 डालो, वाओ क्या अजीब नंबर बोलता है रे तू, चलो चलो प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा ई रेज़ टू और -9, अभी तुम लोग बोलेंगे सर 10 रेज़ टू 1, अबे इधर साइन देखते भाई, इधर नहीं देखते, इधर नहीं देखते, ये पावर है 10 रेज़ टू और -4, इसको नहीं देखने का, इधर का साइन देखने का, प्लस है या माइनस है बताओ, प्लस है या माइनस है, प्लस है, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑब्वियसली इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा ये जो आंसर है 0 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ भी आ सकता है, बस इतना ही याद रखना, ठीक है बच्चा। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर भी कुछ भी डालो, 0 डाल दो, चलो जो मेरे को आता है, ई रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है, चाहिए तो देख लो, x इज इक्वल टू 0 पे इसका आंसर 1 होने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन,
आपको मैंने ये क्यों बताया, मैं अभी का अभी क्लियर करता हूँ, अभी का अभी क्लियर करता हूँ। ई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब ध्यान से देखो, इधर जेड का वैल्यू कुछ भी डालो, ई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सर ये सब क्या घुमा फिरा के इतना बात कर रहे हो, मेरे को समझता नहीं इतना, तो बच्चा नहीं समझता ना, माइनस वाले को इनवैलिड, चलो सर डन, इतना मैं कर लूंगा, तो इसी को लेके चलना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो जेड के जगह पे कुछ तो वैल्यू डालो, जेड के जगह पे चलो जेड के जगह पे 5 डाल दो, जेड के जगह पे 5, चलो ई रेशियो एक्स, ये क्या आएगा 5 माइनस अंडर रूट, देखो देखो ई रेशियो एक्स का वैल्यू क्या रहा हो, देखो जेड का वैल्यू डालो ना, क्योंकि ई रेशियो एक्स यहाँ पर किस पे डिपेंड है, जेड पर। चलो जेड का वैल्यू डालो कुछ भी, चलो जेड का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 मतलब कितना होता है मानो, 25 प्लस 1 26, 26 होता है, और 26 का जब स्क्वायर रूट लेगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और 5 पॉइंट समथिंग करेगा तो इसका आंसर नेगेटिव में आना चालू होगा। मतलब ये समझा या नहीं समझा? तुम लोग जेड के जगह पे कुछ भी और डालो ना, जेड के जगह पे कुछ भी डालो, इधर कुछ भी डालो, ई रेशियो एक्स नेगेटिव मिलना चालू हो रहा है। यस चलो क्या डालू यहाँ पर, जेड के जगह पे हाँ 1 डाल सकता है, 1 डालो जरा, 1 डालो, चलो तुम लोग के लिए। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं जेड के जगह पे -1 डाल रहा हूँ, -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 2, मतलब √2 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो जेड की जगह -1, बरोबर है बेटा, अरे बोलो हाँ है ना, माइनस, इसका आंसर क्या बोला 1 पॉइंट समथिंग, अरे देखो दिख रहा है -1 -2 पॉइंट समथिंग आना चालू हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ नॉलेज के लिए बताया मैंने, ये जितना भी बताया सब नॉलेज के लिए बताया, प्लीज आप लोग, अच्छा ये रखता हूं मैं, ई रेज़ टू एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, बस इसको इनवैलिड कर दो प्लीज। तो देयरफॉर किसको सिलेक्ट किया, ई रेज़ टू एक्स जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, बच्चे को मालूम है ई उस साइड जाएगा तो लॉग में हो जाता है, ई मतलब क्या होता है एंटी लॉग, ई उस साइड जाता तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया लॉग, ये समझा बच्चा, नहीं मालूम है ये आपको, देखो मैं बताता हूँ, ई रेज़ टू एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर ई को उधर भेजना है ना तो ये लॉग हो जाता है वाई। अच्छा बेस में ई है, हाँ बेस में ई है, तो इसको ना कुछ टीचर लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, एल एन लिखते हैं, याद रखना, इसी को ना ऐसा भी लिखते हैं एल एन, क्योंकि बेस में ई है, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ये साइन एच इनवर्स ऑफ जेड। सो सर आंसर कहाँ आया, ये तो एक्स का वैल्यू आया ना, रुको मैं बताता हूँ, एक्स का वैल्यू फेंक दो इसके अंदर, एक्स का वैल्यू मिल गया ना, एक्स का वैल्यू फेंक दो इसके अंदर। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या आएगा, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो गया, साइन एच इनवर्स ऑफ जेड, साइन एच इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। लेडीज एंड जेंटलमैन याद रखना, ये लॉग वो है जिसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, बेस में ई छुपा होता है, बेस में ई छुपा होता है, हम लोग नहीं लिख रहे ना, मैथ्स वाला टीचर, मैंने इसको कई बार बता चुका है अपने सीरीज में, जब मैथ्स वाला टीचर लॉग लिख रहा है उसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेस में ई होता है, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। कल के दिन इधर एल ओ जी कोई जगह पे एल एन, तुम लोगों को कैल्सी दिखता रहेगा, उसके अंदर एल ओ जी अलग है और एल एन अलग है, ठीक है, एल एन इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। चलो इतना डिस्कस करेगा, रात हो जाएगा, ये क्लियर हो बच्चा आप सभी को, यस और नो, यस और नो, एवरीवन 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 एवरीवन। अगर ये पहला समझा तो दूसरा अपने आप आंसर आएगा। अरे सर क्या बात करो, कॉन्फिडेंस है मुझे, मैंने बोला मुझे कॉन्फिडेंस, तेरे को पता नहीं तेरा क्या है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है, आओ मैं बताता हूँ। ये क्लियर हुआ साइन एच इनवर्स, अच्छा ये मैं एल एन वाला हटा देता हूँ, नहीं तो बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि तुम लोग को पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए आप लोग अपने नोट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये क्लियर हुआ सबको, देखो यहाँ पर क्या किया क्या नहीं। अब स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, लिया बच्चा, ओके। तुम लोग के लिए अब मैं यहाँ पर सुनो 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 चेंजेस सामने कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सेकेंड वाला साइन एच इनवर्स की जगह पे क्या लिखा मैंने, कॉस एच इनवर्स, शायद फॉर्मूला याद होगा, लाइफ में ऐसा माइनस आने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग का टास्क चालू होता है, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, इसको देखकर इसको सॉल्व करो। गाली देगा देख, मैं अंडी मंडी संडी बोलेगा, मैं ईमानदारी से बोल रहा तो ईमानदारी से काम करो। मैंने बोला वीडियो पॉज करके ये वाला सॉल्व करो। इधर क्या आएगा कॉस एच, कॉस का इधर प्लस आता है, इधर प्लस आता है, मैं आगे बोल रहा हूँ इधर प्लस आएगा, प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा। अरे जी क्या सब बताओ प्लीज, 5 से 10 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना है। डन बच्चा, मैंने सॉल्व भी कर दिया, छोटा सा चेंजेस किया, होप सो सारे बच्चे समझ पा रहे। सेम कंसेप्ट है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा कॉस एच इनवर्स ऑफ जेड को हमने एक्स मान लिया, जेड का वैल्यू चाहिए तो कॉस एच इनवर्स उससे जाके कॉस एच एक्स, और कॉस एच एक्स हाइपरबोलिक ऑफ कॉस तुम लोगों को मालूम है ई रेज़ टू व्हाट, ये वाला आइटम प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन में 2 उधर भेज दोगे, ये पॉजिटिव पावर कर दो, इसको कैसे करेंगे, जगह पे नीचे गिरा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में सिर्फ प्लस आ गया, बीच में क्या आ गया बच्चा प्लस, ये याद रखना, ये इधर प्लस है उस साइड क्या करेगा माइनस, चाहिए तो सिस्टमेटिक एक ही 2 लाइन में अभी लेकर आ जाओ इसको, ये इधर आ गया
तो इसको अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद क्या कर दिया, डेट इज किया, एक्सचेंज कर दिया, और e रेज टू 2x का मतलब e रेज टू x द होल स्क्वायर, वही असली रूप में वापस लिख दिया। तो सर e रेज टू 2x किया क्यों, बस कर दिया वापस e रेज टू x द होल स्क्वायर कर दिया। कंपेयरिंग करेंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस क्या है, जो c का वैल्यू -1 था वो c का वैल्यू +1 हो गया, दैट्स इट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर व्हाट सेम। अरे क्या इंग्लिश बोला यहाँ पर -4, यहाँ पर 4 को कॉमन, यस 4 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 को कॉमन ये और कट, यहाँ पर 2 आएगा। अगेन मैं तुम लोग से यही बोलूंगा, z का वैल्यू कुछ भी डालो, इधर इनवैलिड मार्किंग करो। अगर नहीं समझता, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, अगर नहीं समझता बाय डिफॉल्ट ये जो माइनस वाला है ना, इसको इनवैलिड कर दो, सब केस में इनवैलिड घोषित कर दो, सिर्फ प्लस वाला लेके चलो। बोलो याद रहेगा सबको, प्लस मतलब बीच वाला प्लस, हाँ याद रखना। आप लोग कुंभोजकर वगैरह में देखोगे ना, उधर लिखा कन्वेंशनली वी टेक पॉजिटिव, मतलब सेफ्टी साइड के लिए हम लोग ने सिर्फ पॉजिटिव लिया। तो मैं भी आपको बोलूंगा प्रूव करने के टाइम सिर्फ पॉजिटिव लो, इसके पीछे का वजह है ना बहुत कुछ है, डोमेन, रेंज, ऐसा भी कुछ दिखेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सेकंड वाला टॉपिक कवर हो गया है, इसको कॉपी कर लो। सो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला न्यूमेरिकल जरा रीड करो, सेम पैटर्न में हमें इसको सॉल्व करना है। बच्चा लिखा है, इफ z इज रियल प्रूव दैट tan h इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू हाफ log ऑफ 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z। हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, यस ग्रेट बच्चा, बोलो क्या आएगा सोल्यूशन में। देखो मैं सोल्यूशन इधर लिखा, लेकिन मैं स्टार्ट यहां से कर रहा हूं, कुछ वजह है बाद में मालूम पड़ेगा। लेट tan h इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, x। नाउ tan h इनवर्स को उस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा बच्चा, z इज इक्वल टू tan h x। नाउ हर एक बच्चे को पता है tan h x को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला बच्चा, यस बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर e रेज टू x e रेज टू माइनस x e रेज टू x e रेज टू माइनस x। याद करो, इधर माइनस आता है और इधर प्लस आता है, डरने की जरूरत नहीं, सेम पैटर्न में फॉलो करना है। और सो बच्चा इसको और इसको कैंसिल नहीं करना, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, a प्लस बी, ऐसा a कैंसिल b कैंसिल नहीं होता। कब कैंसिल होता है, जब ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर मुझे बताओ क्या करेंगे, वही अपना जो पैटर्न है, क्या पैटर्न है, यस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ। अब आप लोग का चॉइस है, इसको इधर भेजना है भेजो, या तो इधर ही मरम्मत कर दो। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, e रेज टू x माइनस, इसको जगह पे नीचे गिरा दो, e रेज टू x। सेम यहाँ पर e रेज टू x प्लस, इसको जगह पे नीचे गिरा दो, e रेज टू x। ना बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत इजी है। और इसको मैं कैंसिल क्यों नहीं कर पा रहा हूं, रीजन क्या है, यस ओवरऑल डिवाइड में नहीं हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, z इज इक्वल टू व्हाट, बोलो इसको, इसके नीचे कुछ मतलब 1 e रेज टू x इंटू e रेज टू x e रेज टू x द होल स्क्वायर। और बच्चा क्या आएगा, -1 अपॉन व्हाट e रेज टू x। सर ये कैसे आया, एक बार वापस रिपीट कर सकते हो क्या, यस बच्चा ध्यान से देखो, पहला ऐसा मल्टीप्लाई, फिर ऐसा मल्टीप्लाई, फिर ऐसा मल्टीप्लाई, 3 राउंड वाला कंसेप्ट है। चलो डाउट में जिंदगी, आओ नीचे एक बार सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, स्टार्ट, बोलो इसको मल्टीप्लाई करो, e रेज टू x इंटू e रेज टू x e रेज टू x द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन व्हाट e रेज टू x। बच्चा मुझे बताओ, आप देखो ये अपॉन में e रेज टू x है, इसके भी अपॉन में e रेज टू x है, अब ये मर जाएगा, यस मार दो इसको, यस z इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या आएगा, e रेज टू व्हाट x, और यहाँ पर 2x माइनस 1, यहाँ पर e रेज टू 2x प्लस 1। मुझे लगता है अब थोड़ा ये खूबसूरत दिखना चालू हुआ, क्या खूबसूरत है, ये देखो यहाँ पर नेगेटिव पावर गायब हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ मतलब 1, ऐसा मल्टीप्लाई करो, z e रेज टू 2x प्लस 1, यहाँ पर 1 e रेज टू 2x माइनस 1। क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये z e रेज टू 2x प्लस z, यहाँ पर e रेज टू 2x माइनस 1। देखो दुनिया भर का चीजें समझोगे तो दुनिया भर का नॉलेज मिलेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मेरा एक टिप्स याद रखो, आप लोग का आंसर कभी गलत नहीं आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक वाले में क्या था, क्वाड्रेटिक वाला प्रीवियस 2 सम का अपने पास एक्सपीरियंस है, e रेज टू 2x वाला आइटम था और e रेज टू x वाला भी आइटम था, याद आ रहा बच्चा। अब यहाँ पर देखो e रेज टू x वाला नहीं है, तो बेफिक्र रहो, मैं जो बोलता हूँ उस पर फोकस करो। e रेज टू 2x को लेफ्ट साइड रखो, बाकी मेंबर को राइट साइड। मेरा टिप्स याद रखने का, मैंने क्या बोला, टिप्स याद रखो, e रेज टू 2x को लेफ्ट साइड, बाकी सबको राइट साइड, बाकी सबको राइट साइड, बाकी सबको राइट साइड। यस देखो अभी आराम से आंसर आएगा, आराम से आंसर आएगा, मैंने बोला आराम से आंसर आने वाला है, ध्यान से देखो ना। ये बताओ e रेज टू 2x लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड, ये पूरा लेफ्ट साइड है और ये पूरा राइट साइड है। सो यहां पर बताओ e रेज टू 2x है, ये e रेज टू 2x उस साइड है, उसको इधर बुला लो, लेफ्ट साइड में बात हुआ, और इसको उधर भेज दो, बोलो क्या आएगा, z e रेज टू 2x
ये प्लस इस साइड माइनस करेगा, -1 तो ऑलरेडी था, ये प्लस जेड उस साइड क्या करेगा माइनस जेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे एट द एंड एक्स का वैल्यू निकालना है, शायद आप लोग समझ सके हो। एक्स का वैल्यू निकाल के इसको उठा के मैं इक्वेशन 1 में फेंकूंगा, ये इक्वेशन 1 ये रहेगा अपना, बरोबर बच्चा। ना मुझे बताओ e⁻²x को कॉमन ले लो, बोलो क्या बचेगा। e⁻² बाहर है तो इसके पास z बचेगा, माइनस e⁻² बाहर है तो कुछ नहीं बचा, डोंट से 0, इट्स द व्हाट 1। बोलो यहाँ पर क्या आएगा 1 -1 माइनस z। ऑलमोस्ट 90% अपना काम हो चुका है, बस 10% के लिए हम लोग पीछे नहीं हट सकते। मेरी बात सुनो, e⁻² रखो, चाहिए तो इसमें से भी कुछ कॉमन ले लो ना, बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा, बेस्ट अप्रोच इज व्हाट। आप लोग ने e⁻² को कॉमन लिया, इसमें से देखो दोनों के पास माइनस है तो माइनस को कॉमन लो, 1 माइनस जेड। अभी बोलो क्या आएगा, बोलो यहाँ पर 1 प्लस जेड, माइनस कॉमन आ गया, e⁻²x यहाँ पर क्या आएगा बच्चा -1 प्लस जेड, ये इधर मल्टीप्लाई करा उधर क्या करेगा डिवाइड। समझने वाले समझ गए कि ये माइनस को हम लोग है ना नीचे फेंक देंगे, नीचे फेंकने से क्या हो जाएगा, ये प्लस जेड वाला मेंबर माइनस हो जाएगा और -1 वाला +1 हो जाएगा। वन मोर टाइम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इक्वल टू तो 3 राउंड नहीं होता है, जब भी जब प्लस माइनस होता है तो 1 2 3, इक्वल टू रहता है तो सिर्फ 2, दिमाग में फिट करो, इधर इधर फिट होना चाहिए इधर। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर भेजा, इसको अंदर भेजा, e⁻² को लेफ्ट साइड, बाकी सबको राइट साइड। ओके सर, e⁻² को कॉमन, यहाँ से माइनस को कॉमन, e⁻² इधर मल्टीप्लाई करें उधर क्या करेगा डिवाइड। चाहिए तो ये माइनस को अंदर भेज दो, माइनस को अंदर भेजने से क्या होगा, यहाँ पर देखो ये प्लस जेड वाला माइनस जेड हो जाएगा और ये -1 वाला +1 हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। e⁻² 1 प्लस जेड अपॉन व्हाट, ये प्लस जेड माइनस जेड हो गया और ये -1 +1 हो गया, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं 1 माइनस जेड, पहले प्लस वाला लिखा। अगर आपको एंड नहीं आता तो क्वेश्चन में देखो ना बच्चा। और अभी यही बात हुआ, ई को उधर भेजो, एक्स वाला तो ई वाला उधर जाएगा तो क्या आएगा लॉग 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। और हम लोग 99.99% पे पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर x इधर है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड। सो काम हो चुका है अपना, काम हो चुका है, बस 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 या डन। अब इसको उठा के क्या करना है, इक्वेशन 1 में फेंकना है। यहां तक क्लियर हुआ? अरे बोलो हाँ या ना, ग्रेट ग्रेट, बोलो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम, चलो बोलो क्या हो जाएगा, tan h इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू ला दो, फेंक दो इसके अंदर 1/2 log 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, और ये प्रूव हो गया। और मैं क्लियर कर रहा हूं, लॉग को आप लोग एल एन लिख सकते हो और बेस में चाहिए तो ई लिखो, इतना लिखोगे तो टेंशन आएगा, तो सिर्फ लॉग लिखो। और सो सारे बच्चों को समझाइए क्या किया सर, इतना जगह क्यों छोड़ा है, मैं बताऊंगा अभी नहीं, नेक्स्ट वाले सम में। फिलहाल के लिए सम यहीं से चालू है, कोई गलत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से, ये टिप्स याद रखो, कॉमन लो, फिर ये माइनस को अंदर फेंक दो। अगर माइनस फेंकने का मन नहीं हुआ तो मेरा याद रखो कि ये क्वेश्चन को एक बार नजर मार लो, 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड चाहिए था, इधर तो मतलब ये माइनस को नीचे फेंक देगा तो ये माइनस जेड हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, पहले प्लस वाला लिखा। तो बच्चा इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस, फोर्थ वाला सम, यस एक बार देख लो। इफ z इज रियल, प्रूव दैट cot h इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 log z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1। सेम अप्रोच करना है। मुझे बताओ हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे। लेट यस, cot h इनवर्स ऑफ z इज नथिंग बट x लिखा, z का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा cot hx। अगर कुछ बच्चे को cot hx का वैल्यू नहीं मालूम है, फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो गलती कर रहे हो। इजी है ना, tan hx का याद है, e⁻x माइनस e⁻x अपॉन व्हाट, e⁻x प्लस e⁻x। तो cot का क्या हो जाएगा उल्टा, cot hx होता क्या है उल्टा ना, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल होता है, वो तो सारे बच्चों को याद है, रेसिप्रोकल बच्चा, रेसिप्रोकल। और आप लोग ये चालू कर सकते हो, z इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, e⁻x प्लस e⁻x अपॉन व्हाट, मतलब यहाँ पर चेंजेस क्या करो मैं बता देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ करके आंसर आ जाएगा। मैं 100% बोल रहा हूँ आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर ये एक तरीका और बेस्ट तरीका है, अगेन इजी तो है, यही करोगे ना, ऐसा इधर प्लस आ गया माइनस आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, टिप्स याद रखने का, e⁻x को लेफ्ट साइड में और बाकी सब राइट साइड में। चलो एक मिनट, चलो यही वाला कर देता हूँ, ठीक है, एक बार कर देता हूँ ताकि तुम लोग को तसल्ली हो जाए। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करता हूँ। cot hx इधर प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, यस इधर प्लस हो गया और इधर क्या हो जाएगा माइनस, यस इधर प्लस हो गया, इधर क्या हो जाएगा माइनस। होप सो ये क्लियर हो गया। टिप्स वाला क्या सीन है, हटा दो इसको, टिप्स वाला क्या सीन है, टिप्स वाला बाद में, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, z e⁻²
डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस जेड, ठीक है बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्टली दोनों को जेड से मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, यस टिप्स ई रेस टू 2x को लेफ्ट साइड में, इसको इधर भेजो, इसको उधर, जेड ई रेस टू 2x हो जाएगा, हो जाएगा। ये +1 था और ये माइनस जेड उस साइड क्या करेगा, प्लस जेड, यस। तो ई रेस टू 2x को कॉमन ले लो, ई रेस टू 2x को कॉमन लेगा तो क्या z -1। सर ये इजी लग रहा है, वेरी गुड, चलेगा चलेगा। बोलो ई रेस टू 2x, ई रेस टू 2x, यहाँ पर 1 + z अपॉन व्हाट, z -1, अरे 1 + z या z +1 एक ही बात होता है ना, z +1 लिख दो, ठीक है। ई रेस टू 2x, रुको मैं यहाँ पर 2x लिखा और यहाँ पर क्या देगा, log 1 + z, z +1 एक ही होता है बेटा, याद रखना। और z इसको नहीं लिख सकते, और x = 1/2, मुझे लगता है मेरा आंसर आ गया, z +1 अपॉन व्हाट, z -1। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास एक और तरीका था लेकिन अभी यहाँ पर मेरे बच्चे लोग ने बोला कि नहीं सर नहीं चाहिए, तो ठीक है, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, बोलो इक्वेशन 1 बिकम, x का वैल्यू मिल गया, इक्वेशन 1 यही होता है, इक्वेशन 1 बोलो cot h इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू क्या मिला, 1/2 log z +1 अपॉन व्हाट, z -1। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रूव हो गया। एक्चुअली मेरे पास एक और तरीका था लेकिन वो बच्चे लोग फिर उसको हजम नहीं करना चाहते, ऐसा होता हजम नहीं करते, ठीक है वो। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स वाला बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा नेक्स्ट मेथड, मतलब इसको और प्रूव करना है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अपना न्यूमेरिकल चलने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया अपना चौथा वाला। अब फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ बताता हूँ, सिक्स वाला आप लोग करना, ठीक है बच्चा। पहले फिफ्थ वाला देखो, बहुत ईजी है, सेम अप्रोच कर सकते हो, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर फिफ्थ वाला सम, इफ z इज रियल, सेम अप्रोच है, तुम लोग को मालूम है, इसमें मैंने कॉस वाले का थोड़ा सा हिंट लिया था। यहाँ पर देखो, तुम लोग को ये पता होना चाहिए cos hx क्या होता है, बोलो e रेशियो x प्लस e रेशियो -x अपॉन 2, और sec क्या होगा, sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्टली उल्टा करके लिख दो, यस z। इसका हिंट लेने का बेटा, इसका हिंट लेने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाँ एक्सपोनेंशियल का सारे चीजें डिराइव किया है बच्चा, यस मैं अगेन बोलो डिराइव किया है, तो z इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, sec का उल्टा कर दो, 2 अपॉन e रेशियो x प्लस e रेशियो -x। वही क्या करना है यहाँ पर, अगर तुम लोग को याद है तो मैं बताता हूँ, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना, लेकिन अब यहाँ पर तो गंदगी दिख रहा है, कुछ कटकुट नहीं, तो एक काम करो, z लिखो e रेशियो x प्लस e रेशियो -x, चलो ठीक है ना, यहाँ पर 2। अच्छा यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन सकता है, यस क्वाड्रेटिक बन सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, को अंदर भेजने से पहले e रेशियो x इसको नीचे गिरा दो। सर इधर क्यों भेजिए, इधर ही करते हैं ना, हाँ ठीक है ना, इधर भी कर सकते हैं, फिर चलो यहाँ पर ही करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, समझो एक बच्चा है जो ऐसा करना चाहता है। यहाँ पर 2 लिखा, e रेशियो x प्लस इसको जगह पे नीचे गिरा दो, e रेशियो x z, ठीक है बच्चा, 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर e रेशियो x इंटू e रेशियो x द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन व्हाट, e रेशियो x। प्रीवियस में e रेशियो x कैंसिल होता था, अभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ रहेगा ना, मैंने एबीसीडी कई बार सिखाया है, ध्यान से सुनो, कभी भी ये नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ad अपॉन व्हाट c, तो याद रखना z इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 e रेशियो x अपॉन व्हाट, ये समझा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, इसका बोलो e रेशियो 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये समझा बच्चा आप सभी को, क्रॉस मल्टीप्लाई है प्लीज, बीच में इक्वल टू है, सिर्फ ऐसा, z e रेशियो 2x प्लस 1 यहाँ पर 2 e रेशियो x, तो यह क्या आएगा, z e रेशियो 2x प्लस z, यहाँ पर क्या आएगा, इसको इधर बुला लो, -2 e रेशियो x। चाहिए तो तुम लोग समझने वाले समझ गए, प्रीवियस दो पहले वाले दो में e रेशियो 2x और e रेशियो x वाला आइटम था, तो हम लोग ने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया था। दूसरे तीसरे में तीसरे चौथे में e रेशियो 2x वाला आइटम था, तो हमने e रेशियो 2x को लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर देखो e रेशियो 2x से e रेशियो x है, तो ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है, इसको ऐसा लिखता हूँ e रेशियो x द होल स्क्वायर, और इसको ऐसा -2 e रेशियो x प्लस z। अच्छा ये दिमाग नहीं लगाना सर, ये माइनस इस साइड आके प्लस करके, अरे बेटा उस साइड रहता ना इक्वल टू के, तो किया ना उसको, ये प्लस था इस साइड माइनस, अब मैंने अरेंज किया, तो कंपेयरिंग विथ यस कंपेयरिंग विथ क्या आएगा, हाँ ए जेड नहीं, ए ई रेशियो x द होल स्क्वायर, हमेशा इधर प्लस ही लिखना है, प्लस बी ई रेशियो x प्लस सी इक्वल टू 0। ए का मतलब ई रेशियो x के साथ जो चिपका है, अच्छा है ए का वैल्यू z आया, बी ई रेशियो x के साथ जो चिपका है 2 नहीं -2, सी जो अकेला है z। फॉर्मूला मेथड के हिसाब से ई रेशियो x वेरिएबल का जो वैल्यू आता है -v, बोलो मत, ऐसा लग रहा है भूल गए, नहीं भाई 1 घंटा हुआ कि नहीं, भूल भी गए आप लोग, ये सीखा है ना अपन ने, ई रेशियो x। और सर आपने बोला था माइनस वाले को इनवैलिड प्रूव करना, उसके पीछे वजह बहुत कुछ है, हम लोग भाव नहीं देंगे, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू -2, रुको मैं बताऊंगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी मतलब -2 का स्क्वायर, -4 a, सी का वैल्यू भी z है, ओके 2 a, ई रेशियो x
ये 2 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट -2a सर आपका 2 और z से नहीं, z देखो मैंने ऐसा लिखा, -2 का स्क्वायर 4 होता है और ये -4z² अपॉन व्हाट 2z। सेम अप्रोच e⁻x बोलो 2 प्लस माइनस 4 को कॉमन, अरे सेम एज व्हाट, सेम एज फर्स्ट एंड सेकेंड, यस सेम एज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 - z² आएगा अपॉन व्हाट, क्या आ रहा है यहाँ पर 2z। देखो मैं इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ, आप लोग है ना कठिन तरीके से मत समझो। 4 का स्क्वायर 2 होएगा, सेम लिखा है 1 - z² अपॉन व्हाट 2z। बोलो e⁻x 2 को कॉमन लो तो क्या बचेगा, 2 बाहर है तो 1 प्लस 1 है, 2 बाहर है तो इधर क्या बचेगा अंडर रूट 1 - z²। यस अभी ये कैंसिल होगा 2z, यस अब कैंसिल होगा, पहले कैंसिल नहीं होता था। तो e⁻x का 2 वैल्यू आया, रुको प्लस माइनस अंडर रूट 1 - z² अपॉन व्हाट z। तो e⁻x 2 वैल्यू क्या, एक बार इधर प्लस लिखने का, यस और एक बार इधर माइनस लिखने का, इधर मतलब बीच में, और ना आओ ना ताओ, इसको इनवैलिड करके जाओ। अब मैं तुम लोग को बता रहा हूं, यहां पर डायरेक्टली लिखो, इसके पीछे वजह है कुछ इनवैलिड करने का, अभी इसमें डिस्कशन करूंगा ना तो और 10-15 मिनट का बढ़ जाएगा। इसका रीजन यही है कि इसमें डोमेन और रेंज में ये सेटिस्फाई नहीं करता, बस सिर्फ इतना याद रखो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्लीज इतना याद रखो, चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा डोमेन और रेंज, या फिर अगर मुझसे नहीं सीखना है कोई और सिखा देगा, डालो ना इनवर्स हाइपरबोलिक का डोमेन एंड रेंज, कोई भी वीडियो रिफर करो, नॉलेज इकट्ठा करते जाओ, जहां से मिलता वहां से। मैं शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, 1 घंटे का वीडियो होने वाला है और इसको डिस्कस करूंगा तो टॉपिक बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। आप अच्छा याद रखना। तो हम लोग ने इनवैलिड लिख लिया e⁻x 1 प्लस अंडर रूट 1 - z² अपॉन व्हाट z। x को गिरा दो e उस साइड लॉग अंडर रूट, यही है ना 1 - z² अपॉन व्हाट z। सो लेडीज एंड जेंटलमैन इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 यही है, x का वैल्यू लेकर आ गया, इक्वेशन 1 बिकम चलो बोलो क्या आएगा, इक्वेशन 1 बिकम सेक h इनवर्स ऑफ z क्या आएगा, लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 - z² अपॉन व्हाट z। हेंस प्रूफ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इनवैलिड है, बीच में माइनस है, इसको इनवैलिड बोल दो, आगे बढ़ो। उसमें सोच के अपना टाइम का खोटी मत करो। अगर सोचना है तो कोई वीडियो रिफर करो, यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या चैट जीपीटी का जमाना, उसमें सोच लो, ठीक है। यस लगा तो मैं ही बना दूंगा यार डोमेन और रेंज, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग को फिर माइनस वाले को इग्नोर करना है। तो ये 5th वाला हो गया, 6 वाला बाकी है, खत्म करेंगे। चाहिए तो 6 वाला में होमवर्क दे सकता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस 6 वाला मैंने सॉल्व भी कर लिया, हल्का सा चेंजेस था, मेरे को लगा मैं होमवर्क दे दूंगा, लेकिन ठीक है हल्का सा चेंजेस था, बता देता हूँ। देखो कोसेक h इनवर्स ऑफ z यही वाला ना, तो ये कोसेक उधर चले जाएगा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो साइन hx का फॉर्मूला यही है ना, e⁻x माइनस e⁻x अपॉन में 2, उल्टा कर दो इसका। ये तुम लोगों को मालूम है ना, कोसेक और साइन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो गया, ये 2 ऊपर ये नीचे, इसको यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया, नेगेटिव लिख दिया बस। c का वैल्यू जो प्लस z था अब माइनस z हो गया, बाकी डिटो सेम है। इतने भी तो पागल नहीं हो ना कि हर एक चीज बताते बैठो, क्या है सेम तो सेम है, सिर्फ माइनस का प्लस करते गया बस, और कुछ नहीं। इनवैलिड आग बंद करके इनवैलिड लिख देने का बस, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर इसको लेके चलो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप सो सारे बच्चों को सारा प्रूफ समझाए, अच्छे से डेफिनेशन समझाए। सो दैट्स इट। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग चालू करने वाले न्यूमेरिकल्स। बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने प्रूफ देख लिया, न्यूमेरिकल्स तो हद से ज्यादा चिन्ह दिए। मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, इनको तो हमेशा आता ही है। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी से, तो हो सकता है कि आपको भी आए। तो प्लीज इसके बाद फ्रेश होके नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ही जाना। लॉग इन आउट।